क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें दिया गया है कि a इज इक्वल टू -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 एंड b इज इक्वल टू -4 1 -5 1 2 0 एंड 1 3 1। ठीक है, फिर हमको प्रूफ करना क्या है, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, हमने रो को कॉलम में बदल दिया या कॉलम को रो में बदल दिया। ठीक है, तो हमको ये प्रूफ करना है। और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड जो एनसीईआरटी 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट 1 है। इसी तरह पार्ट 2 भी है, उसको प्रूफ किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी ऐसे ही लगेगा, क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे लगेगा, क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ क्वेश्चन भी ऐसे ही लगेंगे। ठीक है, तो हम इसको प्रूव करते हैं, देन सॉल्व करते हैं। एलएचएस हम लेंगे पहले, क्या है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। ठीक है, तो पहले हम ए प्लस बी निकालेंगे, ए प्लस बी मतलब इन दोनों का सम। ठीक है, ए प्लस बी कैसे निकलेगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, यानी कि -1 -4 में ऐड होगा। तो -1 प्लस -4 करेंगे तो -1 -4 कितना हो जाएगा, -5। 2 को 1 में जोड़ेंगे 3, 3 -5 यानी कि 3 प्लस -5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 - 5 दैट इज -2। 5 + 1 6, 7 + 2 9 एंड 9 + 0 करेंगे 0 हो जाएगा। -2 + 1 करेंगे तो -1 आएगा, और 1 में से 3 प्लस करेंगे 4 आएगा, एंड 1 को 1 में ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2। ठीक, ए प्लस बी तो हमको मिल गया। अब ए प्लस बी का फुल ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज यानी इसके रो को कॉलम में देना, रो को कॉलम में देना, रो को कॉलम में, कॉलम को रो। ठीक है, तो हम इस रो को कॉलम में लिख देंगे, यानी क्या है, -5 3 -2 है ना, तो -5 यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे -2। एक रो में था, अब कॉलम में आ गया। 6 9 0, 6 यहाँ आएगा, 9 ऐसे आया, 0 -1 4 2 -1 4 2। ठीक है, यानी कि हम क्या, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज मिल गया। तो हम क्या करेंगे, आरएचएस लेंगे। ठीक है, आरएचएस क्या है, ए डैश प्लस बी डैश, डैश भी बोलो या फिर ट्रांसपोज बोलो, सेम, ए की वैल्यू ये। ठीक, अब इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी कि इसके रो को कॉलम में निकाल देंगे। ए डैश इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको पहले, यानी कि इसको कॉलम में बदल, रो को कॉलम में, यानी कि क्या बच जाएगा, -1 2 3 रो में है, क्या हो जाएगा, -1 2 3। यहाँ पे क्या है, 5 7 9 है, यहाँ पे क्या आएगा, 5 7 9। वो रो में था, ये कॉलम में है। ठीक है, अब यहाँ पे रो में क्या है, -2 1 1, यहाँ पे -2 1 1। ठीक है, इसी तरह बी डैश भी निकाल लेंगे। बी डैश क्या है, बी क्या है यहाँ पे, -4 1 -5, इसको हम लिखेंगे, वो रो में था, एक कॉलम में आएगा, -4 1 -5। अब यहाँ पे क्या है, 1 2 0, और क्या आएगा 1 2 0। एंड यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 1 3 1, एंड अगला क्या है, लिखेंगे 1 3 1। ठीक है, ए का ट्रांसपोज निकाले, बी का ट्रांसपोज निकाले, अब इनका सम कर देना है। अगर इन दोनों का सम निकालेंगे कैसे मिलेगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाएंगे, -1 -5 -4, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, -5 5 1 6 हो जाएगा, -2 और इसको ऐड करेंगे तो -1 मिलेगा, 2 और 1 को ऐड करेंगे तो मिलेगा 3, 7 को 2 में जोड़ेंगे तो 9, 1 और 3 4, 3 -5 को हो जाएगा तो -2 बन जाएगा, 9 0 9, 1 को 1 में ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 2। ठीक, अच्छा यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ पे देखो 9 है और ये 0 है, 9 और 0 ऐड होकर मिलेगा 9। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो यहाँ भी, ठीक है, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो फिर यहाँ पे 9 आएगा। ठीक, तो इसकी वैल्यू अब यहाँ पे देखेंगे, ए डैश प्लस बी डैश इज इक्वल टू 9। ठीक, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू इतना मिला, एंड ए डैश प्लस बी डैश की वैल्यू इतना मिला, और दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, एलएचएस बराबर आरएचएस है, तो क्या लिखेंगे हियर, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, देन ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। ठीक, ये प्रूफ। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 है, जिसमें प्रूव करना है कि, बताना है कि इसे लिखिए कि एक अवयव है ए, जिसकी वैल्यू है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। इसको प्रूव करना है कि ये सममित अवयव है। सममित अवयव का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी भी अवयव का ए ट्रांसपोज ले लें या फिर ए डैश, ठीक है, ट्रांसपोज ले लें, तो हमको अगर वही अवयव मिल जाए तो वो क्या होता है, सममित अवयव होता है।
तो यानी कि हम इसका ट्रांसपोज लेने वाले हैं। ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में बदल देना, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस रो को कॉलम में लिख देंगे 1 -1 5, यानी कि 1 -1 5, यहाँ पे -1 2 1 और 5 1, ठीक है। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेकर ये निकाल लिया, तो हम देखते हैं कि यार क्या दोनों एक दूसरे के बराबर है। क्या होता है, 1 1 है, -1 -1 5, -1 -1 2 2 1 1 5 1 3, यानी कि हम देख रहे हैं यहाँ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ठीक है। अतः यहाँ एक सममित आ, अतः यह एक सममित आव्यूह है। अगर इसका ट्रांसपोज करने पर हमको नेगेटिव मिल जाता, नेगेटिव में ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए माइनस, तो यहाँ विषम सममित होता। क्योंकि माइनस में नहीं मिला है, इसलिए सममित आव्यूह है। इसका एग्जाम्पल हम इसके पहले वाले लेक्चर में देख चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, या फिर एनसीईआरटी के कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं उसका सोल्यूशन दूंगा। 10 है कि निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित तथा विषम सममित आव्यूह के रूप में लिखो। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सेकंड पार्ट है, ए इज इक्वल टू 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, इसको हमको एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के रूप में लिखना है। यानी कि इसको हमको लिखना किस तरीके से है कि ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसी कहने का आशय ये है कि हमको इस आव्यूह को इस फॉर्म में प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम, ए है हमारे पास, ठीक है, हमको ए ट्रांसपोज निकालना है। तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसके रो को कॉलम में चेंज कर दो, इसके रो को कॉलम में चेंज कर दो, यानी कि 6 -2 2 6 -2 2 -2 3 -1 -2 3 -1 एंड 2 -1 3 2 -1 एंड 3, ठीक है। हमको ये मिल गया। अब हम क्या निकालेंगे, ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश, ठीक है। तो हम निकालेंगे ए प्लस ए डैश, दैट इज इक्वल टू क्या है, ध्यान देना, 6 को 6 में प्लस करेंगे 12, -2 प्लस -2 होगा तो -4, 2 और 2 प्लस करेंगे तो ये भी 4 होगा, एंड -2 प्लस होगा -4 आएगा, 3 + 3 6, -1 प्लस होगा तो -2, एंड 2 + 2 होगा तो 4 आएगा, -1 प्लस होगा तो -2, एंड 3 + 3 होगा 6 होगा, ठीक है। तो हमने क्या निकाल लिया, ए प्लस ए डैश हमने निकाल लिया है। यहाँ पे देखो ए प्लस ए डैश निकाल लिया, लेकिन हमको हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश निकालना है। तो दैट इज़ क्या हो जाएगा, इसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू इनका हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ इन टोटल का क्या हो जाएगा, 12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 एंड 6, ठीक है। इसका हाफ क्या मिल जाएगा, हर एक एलिमेंट को ये डिवाइड करेगा, यानी कि या फिर हम कहीं इसको मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हर एक एलिमेंट के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या मिल जाएगा 6, इसका हो जाएगा -2, यहाँ से 2, यहाँ से -2, यहाँ पे 3, इसमें होगा तो -1, इसमें होगा तो 2, इसमें होगा तो -1 एंड इसमें होगा तो 3। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ए हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश हमको क्या मिल जा रहा है, एक सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह कैसे है कि हमको ये देखो, ये हमको यही एलिमेंट देगा ये, ठीक है, यानी कि ए ट्रांसपोज मिल गया, ए ट्रांसपोज भी ए की इक्वल में है, तो हाफ ऑफ ए प्लस ए क्या हो जाएगा, ये सममित हो जाएगा, ठीक है। हमने हाफ ऑफ ए प्लस ए निकाल लिया, ठीक है, हाफ ऑफ ए प्लस ए निकाला, हमको हाफ ऑफ ए माइनस ए निकालना है, ए डैश निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए तो हमको गिवन है, ए हमको यहाँ पे गिवन है, तो हम ए माइनस ए डैश निकालेंगे, क्या हो जाएगा, ए माइनस ए डैश, ठीक है। इसको हम लिखेंगे कैसे, देखो 6 में से 6 माइनस करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे देखो ए डैश है, 6 में से 6 माइनस होगा, -2 से माइनस ए माइनस होगा, इससे ए माइनस होगा, हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस होगा। तो क्या हो जाएगा, 6 - 6 है तो -2, फिर माइनस करेंगे तो फिर -2 है, एंड 2 - 2 है
ठीक है। अगला लाइन क्या है, -2 3 1, यहाँ पे -2 3 1 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -2 -2 है, 3 -3 हो जाएगा, एंड -1 -1 है, ठीक है। अगला क्या है, 2 -2 है, अगला क्या हो जाएगा, -1 माइनस करना है तो -1 से, 3 है उसको माइनस करना है 3, तो हमको क्या मिलेगा, 6 में 6 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इनकी -2 + 2 0, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस फिर कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, 3 में से 3 0, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस फिर से माइनस होकर के 0, ये 0, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस फिर प्लस माइनस माइनस होकर 0, 3 में से 3 0, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश निकालना है हमको, ठीक है। हाफ करेंगे इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा जी नहीं, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, ठीक है। लेकिन हमको क्या बोला है यहाँ पे, एक सममित और एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखना है। इसको तो हमने सममित प्रूफ कर दिया, इसको हम विषम सममित कैसे प्रूफ करेंगे, जब इसकी वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी, ठीक है। जब इसकी वैल्यू हमको नेगेटिव में मिल जाएगा तब हम इसको विषम सममित बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें तो कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, ठीक है। इसे दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0 शून्य अवयव है, तो इसमें कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई एलिमेंट ही नहीं है, यहाँ पे सब 0 0 है। तो क्या हो जाएगा, -1/2 a माइनस ए डैश दैट इज इक्वल टू, माइनस लग जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। अब देखो, अब ये विषम सममित हो गया, ठीक है। सममित के लिए क्या होता, सेम मिल जाता, लेकिन विषम सममित के लिए अपोजिट नेगेटिव साइन में मिल रहा है, तो क्या हम लिखेंगे, अतः यहाँ एक विषम सममित अवयव है, अवयव है, ओके। एंड हमको क्या प्रूफ करना है, इसीलिए क्या है, ए इज इक्वल टू जो हमको दिया गया था, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, ठीक है। अब हम यही पुट कर देंगे, यही जो वैल्यू निकला है वही हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा हमको, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखो, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश की वैल्यू ये है जो सम्मित हम निकाले थे, ठीक है। तो यही हम रख देंगे यहाँ पे, क्या है, 6 है, -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ठीक है। और हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश की वैल्यू क्या है, सब 0 है, तो प्लस लिख करके 0 0 0, ठीक है, 0 0 0 एंड 0 0 0। अब दोनों का सम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, बाद में हमको क्या मिलेगा, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे और 0 ऐड करने कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एंड दैट इज़, देखो ये ए की इक्वल में आया कि नहीं आया, देखो यहाँ पे ए की वैल्यू हम लास्ट में निकाल रहे हैं और ए हमको क्या गिवन था, यही गिवन था, ठीक है। अतः ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल, ओके। तो अब प्रश्नावली 3.4 पर हम पहुंच गए हैं। प्रश्नावली 3.3 के जितने भी क्वेश्चन बाकी जो बचे हैं वो आप खुद से ट्राई करिए, जो ना आए कमेंट में बताइए, और आ भी रहा है तो भी बताइए, और जो नहीं आएगा वो तो मैं बताऊंगा ही, आप बस कमेंट में बताइएगा। और क्वेश्चन नंबर 3.4, जो क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 3.4 है, जो क्वेश्चन नंबर 17 है, उसमें बोला है कि प्रारंभिक संक्रिया विधि से व्युत्क्रम निकालो, ठीक है। इस प्रश्नावली में हर एक प्रश्न का ही संक्रिया विधि से निकालना है व्युत्क्रम। तो मैं ये 3/3 का ले रहा हूँ कि इसके पहले जो है सब 2/2 का है, तो हम स्टार्टिंग में ही, लेक्चर की स्टार्टिंग में 2/2 का देख चुके हैं कि कैसे निकाला जाता है, इसलिए 3/3 का हम ले रहे हैं, ठीक है, ताकि ये भी क्लियर हो जाए। तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, लेट ए इज इक्वल टू 2 0 -1 5 1 0 0 1 3, ठीक है। अब हम स्टार्टिंग से जान रहे हैं, पहले ही लेक्चर के स्टार्टिंग में हमने देखा था कि प्रारंभिक संक्रिया विधि से कैसे निकालते हैं। तो हम इसको लिखते हैं ए इज इक्वल टू आई ए, ठीक है, इस विधि से निकालते हैं। तो ए की जगह ये रखेंगे, आई की जगह आइडेंटिटी, और इस ए को एज इट इज़ रहने देंगे, फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, 2 0 -1 5 1 0 0 1 3, एंड आई की जगह क्या हो जाएगा, आई 0 0 0 आई 0 0 0 आई, सॉरी आई नहीं है 1 है, ठीक है।
और ये है ए। ठीक है, अब हमको प्रूफ क्या करना होता है कि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यहाँ पर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे डायगोनल के एलिमेंट 1 1 1 हो जाए, बाकी सारे एलिमेंट 0 हो जाए, तो वो ए इनवर्स हमको मिल जाएगा। तो हम या तो इसको रो से लेकर के सॉल्व कर सकते हैं या कॉलम से लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं हमेशा से रो को प्रीफर करता हूँ, रो से करना थोड़ा मुझे कंफर्टेबल लगता है। तो हम इसमें पहले हम सॉल्व करेंगे रो को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, रो को सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं कि यहाँ पे पहले एलिमेंट 0 होना चाहिए। ठीक है, 0 0, यहाँ पे 1 हो, बाकी सब एलिमेंट 0 हो। तो यहाँ पे पहले से ही एक 0 है, यहाँ पे एक 0, हमको वहाँ पे 0 लेकर जाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, R1 इंटरचेंज कर देंगे किससे, R2 से। ठीक है, R1 इंटरचेंज कर देंगे R2 से। तो यहाँ पे R1 इंटरचेंज कर देंगे R2 से। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं किस तरीके से कि जो ये इंटरचेंज हो जाएगा आपस में, तो ये नीचे वाला रो ऊपर पहुँच जाएगा, ऊपर वाला रो नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से इसको हम लिखते हैं 5 1 0 2 0 -1 और यहाँ 0 1 3 इज इक्वल टू, सिमिलर ऑपरेशन उस साइड भी चलेगा तो 0 आएगा, नीचे वाला रो ऊपर चला जाएगा, 0 1 0 1 0 0, ऊपर वाला रो नीचे आ गया। ठीक है, नीचे 0 0 1 और ये ए आ गया। करेक्ट। अब हम क्या करते हैं, हमको इधर आइडेंटिटी बनाने, यानी कि इसका पहला एलिमेंट जो होना चाहिए 1 होना चाहिए। अगर हम एक ऑपरेशन करें R1 गोज टू R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, यानी कि इसका 4 में से 5 में से 4, यानी कि इसका डबल करके माइनस करें, 5 माइनस 4 होगा तो 1 मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम ये ऑपरेशन करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5 में से इसका डबल करके माइनस करेंगे, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, 1 माइनस इसका डबल करेंगे, यानी कि इस 0 का 1 आएगा तो 1 ही आएगा। और यहाँ पे इसका डबल करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो -2 का ऊपर 0 -2 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 2 0 -1। कोई ऑपरेशन 2 पर नहीं चल रहा है, 3 पर नहीं चल रहा, तो एज इट इज़ आएगा। एंड सेम ऑपरेशन इस साइड भी चलेगा। ठीक है, इसका डबल करके ऊपर माइनस करेंगे, इसका डबल किया तो 2, 0 में से माइनस करेंगे तो -2, इसका डबल करेंगे तो 0 को इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ये, और यहाँ पे आएगा 0 1 0 0 और 0 0 1 और यहाँ पे ए। ठीक है, आगे इसका इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे 1 मिल गया, 1 मिल गया, 2 मिल गया, 2 यहाँ पे बचेगा 2 0 -1 एंड 0 1 3। अब अगला ऑपरेशन हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि R2 गोज टू R2 माइनस 2 R1। अब ये क्यों कर रहे हैं, देखो हमको क्या चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, आइडेंटिटी मतलब सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट जो हो 1 हो, बाकी सारे एलिमेंट 0 हो जाए। तो इसको अगर हम 0 करने चाहते हैं, इसको हम 0 करेंगे तो उसका 2 टाइम्स करके इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि हम रो को लेकर चलने, इसलिए सिर्फ रो पे ऑपरेशन लगेगा। तो R2 1 पे कोई ऑपरेशन नहीं लग रहा, तो 1 ऐसे आएगा, 1 1 2। R2 पे ऑपरेशन लग रहा है कि R2 माइनस 2 R1, R2 में से यानी कि 2 माइनस इसका डबल कर देंगे, इसका डबल क्या होगा 2, 2 माइनस 2 0, 0 माइनस इसका डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा -2। ठीक है, और ये -1 है, इसका डबल करेंगे तो क्या बन जाएगा 4, 4 1 -4 कितना हो जाएगा -5 0 1 3। ठीक है, इज इक्वल टू, इसमें कोई ऑपरेशन नहीं चल रहा है रो 1 में, तो वैसे रहेगा 1 0। अब इस पर चल रहा है यानी कि 1 और इसका डबल माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस किया, इसका डबल क्या हो जाएगा -4 और डबल करके माइनस करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या, इसका डबल करेंगे तो माइनस करेंगे तो -2 एंड यहाँ पे 0 0 0 1 और यहाँ पे आएगा ए। ठीक है, अब अगला ऑपरेशन क्या करेंगे कि हम यहाँ से माइनस को हटाते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पे इसको माइनस से हटाते हैं। ठीक, यहाँ पे जो माइनस लगा हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं, √2 गोज टू -1 R2। ठीक है, यहाँ पे ये ऑपरेशन हमने लगाया यहाँ पे। ठीक है, यानी कि यहाँ से माइनस को हम हटाते हैं, क्या बचेगा 1 1 2 0 2 5 0 1 3 और यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा √2 में, तो -1 0, यहाँ पे प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये 0 कोई इम्पैक्ट नहीं, 0 0 1 एंड दैट इज ए। ठीक है, अब अगला ऑपरेशन क्या करते हैं, इन दोनों में रिलेशन देखो। ठीक, इन दोनों में अगर हम R2 में से R3 को माइनस करें, मान लो R2 में से R3 को माइनस करें, तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम R2 में से R3 को माइनस करेंगे तो हमको यहाँ पे 1 मिल जाएगा, यानी कि हमको 1 1 1 चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए R2 गोज टू R2 माइनस R3। ठीक है,
क्या मिल जाएगा हमको 1 1 2। R1 पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, रो 2 में ऑपरेशन चल रहा है, तो रो 2 में इसमें से इसको माइनस करना है, रो 2 में से रो 3 को माइनस करना है। 0 माइनस 0 0 होगा, 2 माइनस 1 1 बचेगा, 5 माइनस 3 2 बचेगा, एंड इधर रो 3 ऐसे ही आ जाएगा 0 1 3 इज इक्वल टू, इस साइड भी वही ऑपरेशन हो जाएगा -2 1 0 -5 सॉरी इसका ऑपरेशन होगा 0 माइनस करेंगे इसमें से, रो 2 में से इसको माइनस करेंगे, -5 माइनस 0 कितना होगा -5 होगा, 2 माइनस 0 2 होगा, 0 माइनस 1 क्या कितना हो जाएगा -1 एंड 0 0 1 दैट इज ई। ठीक है, इतना हो गया। अब अगला ऑपरेशन हम क्या कर सकते हैं, एक साथ दो ऑपरेशन चलो लगाते हैं। ठीक है, अगर हम R1 में से R2 को माइनस करें, ठीक है इधर देखो, R1 में से R2 को माइनस करें तो ये 0 0, देखो R1 में से R2 को माइनस करें तो ये 0 यानी कि 1 0 0 मिल गया हमको। ठीक है, और दूसरा ऑपरेशन इसी में हम लगाएंगे, R3 माइनस R2 कर देंगे। अगर R3 में से R2 को माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 मिल जाएगा। करेक्ट, यानी कि दो ऑपरेशन एक साथ हम लगा सकते हैं। क्या होगा, R1 गोज़ टू R1 माइनस R2 एंड दूसरा क्या होगा, R3 गोज़ टू R3 माइनस R2, यानी कि इसमें सिर्फ ऑपरेशन किस पे नहीं हो रहा है, R2 पे नहीं हो रहा है। R1 पे क्या ऑपरेशन हो रहा है, R1 माइनस R2, R1 में से R2 हटाना है, तो यानी कि 1 में से 0 जाएगा 1 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा, 0 1 2 एज इट इज़ आएगा। ठीक है, और R3 में क्या ऑपरेशन चल रहा है, R3 में से R2 को माइनस करना है, R3 में से R2 को माइनस करना है, क्या बचेगा, 0 में से 0 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0 एंड 3 में से 2 जाएगा 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या ऑपरेशन चल रहा है, R1 माइनस R2, -2 में से -5 माइनस करेंगे तो माइनस माइनस वहाँ का माइनस लगेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 3। ठीक है, R1 में से R2 जब -1, 0 में से -1 जाएगा तो 1 बचेगा, एंड इस पर कुछ ऑपरेशन नहीं लगा, 5 5 2 -1 एंड R3 पे का ऑपरेशन लग रहा है, 0 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 5। ठीक है, 0 में से -2 करेंगे तो बचेगा -2 एंड 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 में से -1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2। क्या आया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे हमको इसको 0 लेकर आना है, तो हम क्या कर सकते हैं, R2 गोज़ टू R2 माइनस 2 टाइम्स R3। ठीक है, इससे हमको क्या फ़ायदा मिलेगा, नीचे देखते हैं, 1 0 0 एज इट इज़ आएगा। R2 में ऑपरेशन लग रहा है, R2 में से R3 को माइनस करना है डबल करके, यानी कि 0 का डबल क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा, तो 0 में से 0 गया 0, 0 का डबल 0, 1 में से 0 गया 0, 1 का डबल 2, 2 में से 2 गया, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, 1 ही रहेगा ना, 1 में से 0 का डबल यानी कि 0 माइनस करेंगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है, 2 में से R3 यानी कि 1 का डबल करेंगे तो 2 में से 2 जाएगा तो बचेगा 0 एंड 0 0 1 एंड हियर इज 3 -1 1 -5 2, अरे सॉरी यहाँ पे इसको डबल करके माइनस करना है ना, तो इसका डबल करेंगे कितना बचेगा, हो जाएगा 10 10, -5 -10 करेंगे कितना बच जाएगा, -15 -4 +6, -1 में से -4 करेंगे तो क्या बचेगा, -5 और बचेगा 5 -2 एंड 2 एंड हियर इज ए। ठीक है, अब हम देख रहे हैं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है, 1 1 1, डायगोनल के एलिमेंट 1 1 हो गए, बाकी सब एलिमेंट 0 हो गए, तो ए इनवर्स हमको क्या मिल गया, ए इनवर्स मिल गया 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 एंड 2, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी तरह आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ईजिली। प्रश्नावली 3.4 में सभी क्वेश्चन को प्रारंभिक संक्रिया विधि से ही हमको प्रूव करके दिखाना है कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और उसका इन्वर्स निकालना है। तो सभी क्वेश्चन लगाइए, जो क्वेश्चन ना समझ में आए क्वेश्चन नंबर करके कमेंट में बताइए, मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। एंड अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।